ये मेरा सबसे बेस्ट ड्राइव हो चुका है आज तक का। मैं अभी आ चुकी हूँ बाबा वाटरफॉल्स और दिस इज़ रियली अ सरप्राइज फॉर मी। जब मैं आपको व्यू दिखाऊंगी यू विल गो क्रेजी। दिस वाटरफॉल इज़ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम महादेवगढ़ पॉइंट। छोटे छोटे रोड्स हैं, गाँव में से जाना है, लेकिन ड्राइव बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 to 8 वाटरफॉल्स है एंड वो भी ऐसे बड़े बड़े लाइक जाइगेंटिक वाटरफॉल्स। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ह्यूज वाटरफॉल है और उसके साइड में एक 3-4 छोटे छोटे वाटरफॉल्स है। यहाँ पर आपको एक एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ 60 रुपीज़, बिकॉज जो रूट है दैट कम्स अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वी आर इन बिटवीन माउंटेन्स एंड ये माउंटेन से हम लोग ये वाटरफॉल्स देख सकते हैं। These waterfalls are really huge. I don't think we can go in water. जैसे हम अंबोली वाटरफॉल में गए थे। I am so happy कि मैंने ये गोवा टू पुणे का रोड ट्रिप प्लान किया। मुझे बहुत ठंड बज रही है, लेकिन ये व्यू के लिए I can actually walk more. आप देख सकते हो, such a pretty waterfall. पता नहीं और कितना आगे हम जा सकते हैं। ये रहा सेकेंड वाटरफॉल। मैंने जैसे आपको बोला था यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6 वाटरफॉल्स है। यू कैन जस्ट सी कि हम लोग एक्चुअली माउंटेन्स के बीच में। ये तीसरा वाटरफॉल है और वो 4th वाटरफॉल है। वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स मेन वाटरफॉल जो बाबा वाटरफॉल कहलाया जाता है। एंड इट्स रेनिंग, ठंड बज रही है, वॉक करना पड़ रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। जब मैं निकली थी महादेवगढ़ पॉइंट से तो मुझे लगा था कि ओके 18 किलोमीटर से चले जाएंगे, लेकिन हाफ रूट आने के बाद में आई थॉट नहीं आ रहा है, लेट्स गो बैक, बिकॉज आई वॉज टू हंग्री। लेकिन गाइज प्लीज़ मिस मत करना। गुड पॉइंट इज़ दैट आई केम हियर एंड दिस वाटरफॉल इज़ मच बिगर देन अंबोली घाट वाटरफॉल। If you are traveling from Goa to Pune or Mumbai and crossing Amboli Ghat, then this diversion is must. आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। बाबा waterfall is not to be missed. आगे चलते and I'm sure you're going to love this. Every waterfall is bigger and greater. This is 4th waterfall और आप देखो उसका size क्या है। अभी हम पहुंचने वाले हैं मेन वाटरफॉल्स की तरफ। वो रास्ता थोड़ा और कच्चा है। ऐसी जगह इंडिया में है, ये आप जानते थे? नहीं ना, लोग फॉरेन घूमते हैं। मैं कहूँगी पहले इंडिया तो घूम लो। मुझे वहाँ से लगा था कि शायद हम वाटरफॉल तक नहीं पहुँच पाएंगे। यू कैन रीच मेन वाटरफॉल। फोटोशूट और वीडियो निकालते निकालते फाइनली आई एम एट द एंड। यहाँ पर मेन वाटरफॉल है, दैट इज़ बाबा वाटरफॉल। और ये रहा वो वाटरफॉल जो हमने वहाँ से देखा था। वहाँ पर नीचे एक केव्स है, वाटरफॉल के बैक साइड में हम लोग जा सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू गो देयर।
बहुत ही स्पेशल है एंड इट इज़ नॉट टू बी मिस्ड। अगर आप देखोगे हम लोग एक केव के अंदर है और उसके ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है। ये एक ह्यूज केव है और नाउ आई एम एट द एंड ऑफ दिस केव। देयर आर सेवरल माउंटेन्स हियर। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ भी जाओ, कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ, प्लीज़ कचरा मत कीजिए। यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ बहुत सारा प्लास्टिक गिरा हुआ है। I would strongly recommend कि please carry your garbage or waste with yourself and throw it in proper place because ये जगह हमारे लिए बहुत important है। मुझे लगा था कि मैं हार्डली 10-15 मिनट बिताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंड 1 आवर। आगे के मुझे और 2 स्पॉट कवर करने, लेकिन उसके पहले मैं शायद रुकूंगी लंच के लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट नेक्स्ट 2 स्पॉट बिकॉज फर्स्ट 3 स्पॉट्स तो बैंग ऑन थे एंड आई होप कि नेक्स्ट 2 स्पॉट भी अमेजिंग रहे। I changed my clothes and I had soulful lunch at Green Valley Resort जो बाबा वाटरफॉल के पास ही था। अभी यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। एक है हिरण्यकश्यप टेम्पल और दूसरा है कावलछेद पॉइंट। हिरण्यकश्यप टेम्पल इज़ उगम स्थान ऑफ हिरण्यकश्यप रिवर। वहाँ पर एक शंकर का भी मंदिर है और वहीं से आगे जो एक व्यू पॉइंट है वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ से एक ब्यूटीफुल वैली व्यू दिखता है। उसके बाद आई विल हेड टूवर्ड्स पुणे एंड ऑल माई 5 पॉइंट्स विल बी कवर्ड। अभी यहाँ से चले गए टेम्पल के लिए। अभी हम लोग टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, सो इट्स गुड थिंग दैट यू कैन पार्क योर व्हीकल एंड देन वॉक डाउन टुवर्ड्स द टेम्पल। ये टेम्पल का एक्चुअल नाम हिरण्यकेशी है। छोटा सा टेम्पल है यहाँ पर और एक छोटा पॉन्ड है उसी के सामने। अभी टेम्पल क्लोज्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड। ये टेम्पल एक फॉरेस्ट के बीच में है, सो बहुत ही सुंदर जगह पर है। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करना है आफ्टर ऑल दोज वाटरफॉल्स, देन यू कैन प्लान दिस टेम्पल, अदरवाइज यू कैन स्किप एंड मूव अहेड। अभी मुझे मेरा 5th एंड लास्ट पॉइंट कवर करना है, वो है कावलछेद पॉइंट जो एक वैली पॉइंट है। सो यहाँ से मैं चलूँगी उस पॉइंट पर और अभी बज चुके हैं 4:30। सो आई थिंक आई शुड बी देयर बाय एन आवर बिकॉज हम लोग अभी ऊपर के साइड में आए थे घाट चढ़कर। उसके बाद आई विल हेड टुवर्ड्स पुणे। बिल्कुल महाबलेश्वर में आ गए ऐसे लग रहा है। मैं अभी आई हूँ कावलछेद व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर यू कैन सी वैली, बट आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, सो वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग। विजिबिलिटी बहुत ही पुअर है, बट इफ़ यू आर कमिंग इन डे टाइम, वेदर इज़ सनी, यू कैन डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस। यहाँ पर जिपलाइन भी होता है, सो इट्स जस्ट 350 मीटर्स लेंथ जिपलाइन एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। पहली बार जिपलाइन करने जा रही हूँ। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड ऑफ वैली जिपलाइन होने वाला है। इट वॉज लवली एक्सपीरियंस। बहुत छोटा था। आई होप कि नेक्स्ट ईयर जैसे उन्होंने कहा कि वो एक ट्रू वैली कर देंगे,
so it will be bigger and adventurous. थोड़ा fog ज़्यादा है तो visibility is really poor, so I couldn't enjoy view of valley, but maybe next time. ये वाला place भी आप मिस मत करना. It's a very small place, लेकिन very beautiful viewpoint is there. God's grace हमें वैली व्यू भी देखने मिल गया है. थोड़ा सा फॉग हट चुका है, so you can see this beautiful valley behind me. वहाँ पर एक छोटा वाटरफॉल भी है. I am really excited कि next year यहाँ से वहाँ तक जो zipline बनेगी, I am going to do that as well. I'll just show you that waterfall. I am so grateful right now because मुझे यही लग रहा था कि इतना सारा fog है and I have missed one amazing view. Just see length of that waterfall behind me. It's truly amazing. बहुत ही सुंदर नज़ारा था. वापस से फॉग आ गया है. तो यहाँ पर आपको अमोल और सतीश मिलेंगे. तो ये लोग ये जिपलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं. मेक श्योर कि आप यहाँ पे आओ एंड encourage this adventure sport because इंडिया में ज़्यादा नहीं है. So and this gives you a beautiful view of valley. आज नहीं मिला because fog ज़्यादा है, but definitely you should try and visit this place. और शेद पॉइंट पर आने के बाद now I'll be heading towards Pune. So यहाँ से Pune is 6 hours journey and I'm not going to stop anywhere. जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे कवर करने हैं वो थे अंबोली वाटरफॉल, उसके बाद में महादेवगढ़ पॉइंट, देन बाबा वाटरफॉल, उसके बाद हिरण्यकेशी टेम्पल और ये कावल शेद पॉइंट. दिस वॉज माई लास्ट पॉइंट टू कवर. आई होप पुणे का ड्राइव भी बहुत ही अच्छा होगा. आई शुड रीच देयर बाय आई थिंक नाउ इट्स आई शुड रीच देयर बाय 11 o'clock in night and I really have this amazing experience of Goa to Pune route. आई होप कि आपको ये सब कुछ पॉइंट्स पसंद आए होंगे एंड यू विल डेफिनेटली प्लान एंड विजिट वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गोवा टू पुणे और मुंबई. Don't forget to like, share my video and make sure you're commenting on my videos. You can suggest me some good points or good treks which I should do and I'll definitely try to cover those points जो भी आप बताओगे. So